Here we are present the small system, and here is a laser beam, sir. If we are suffered from a person and other home intruder, sir, sir, we are safe from this, sir. We can use this in the windows and other. Um, we are place anything, sir. It's a it's a working model, sir. Like as you can work देख it सको simply, आप sir. कुकर माले 2 के बाद ये वर्किंग मॉडल है। एक बार दिखा दो आप। Yes, sir. आप इसमें एंटर करके देख सकते हैं, सर. इससे क्या हुआ मतलब? इट्स अ सेंसर, सर. अच्छा, सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब सर. ये सिक्योरिटी सेंसर है, अगर ये घर में जो अपने पे होती है। कोई भी जाता है, सर. आप देख सको जो सिक्योरिटी सेंसर है ये जो मतलब घर का बाहर है, जो भीतर जावांगे तो ऑटोमेटिक। और सर 2 साल मतलब एजुकेशन डाउन चली गई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, जो कोरोना का फेज चला हुआ था उसके अंदर एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा, देखिए जो कोरोना नाम की जो महामारी हमारे तो एक हरियाणवी में कहावत है जी कि आप इसी जड़ी बूटी पे आओ के घुट्टी दो, जिस तरह मधुमक्खियां ना पी शहद घेरने खातर फीड कौन दिया करा, आप इसा किन फीड देने लग रहे हो जी। मतलब पढ़ाई का सेती सेती ये इतना टैलेंटेड बालक जो 21वीं सदी में बालका में भरा पड़ा है। नहीं, बच्चे विशेष उत्साह से भाग लेते हैं और साथ के साथ है ना स्टाफ साथ लगता है तो सभी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। खो खो है, हमारे गर्ल्स खो खो अभी स्टेट लेवल खेल के आई हैं, सेकंड पोजीशन रही हमारी। 2 बच्चे हमारे बेस्ट कैचर भी रहे हैं उसमें कबड्डी के अंदर। और हमारे यहाँ पे बच्चे एकजुट होकर मेहनत करते हैं। ये सारा सिस्टम आपने बालका का, आप सेती सेती आ जाओ जी, जल्दी जल्दी थोड़े है। आपने देख ही लिया था कि किस तरह से बालका का जो टैलेंट था आज स्कूल में। मतलब ये बालक हैं जो भी है ना, जितने भी बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग ला लो या जितने भी पदाधिकारी लोग ला लो, सब इन बालका की वजह से हैं। मामी पहुंचे थे आज ग्रीन वैली स्कूल में तो हमने बहुत अच्छा लग गया, बहुत सराहनीय काम बालका ने करा इतनी कम एज में। अरीब जोड़े है, हम ही बात करांगे प्रिंसिपल शर्त है कि कुछ इसका मोटिव है, सारी चीज़ा की मतलब ग्रीनरी ला रखी है, पीछे पूरी डेकोरेशन करा की है। ये आ गया अभी रिसेप्शन के भीतर, एक बार ये दिखा दो जी, रंगोली रंगोली बना रखी पूरी। होली बातचीत करांगे आज, पेरेंट्स मीटिंग भी जो आज बताई जाने लग रही है, और तमाम पेरेंट्स जो आ रहे हैं अपने जो स्टूडेंट्स की रिपोर्ट लेने, और भी गणे मतलब तमाम पेरेंट्स भी आए, उनसे बातचीत करते हैं। मतलब केवल मतलब यो सिर्फ नू है कि जो आड़े मतलब ये प्रोजेक्ट बना रखे हैं बालका ने, असाइनमेंट साइंस के एग्जामिनेशन के एके में पढ़ाई पर भी ज़्यादा फोकस करें हैं। तमाम पेरेंट्स तब बुझ जाएंगे आप, वो तो सिर्फ बच्चे थे, कुकर टैलेंट था उनमें और था, और आड़ा जो पेरेंट्स सारे उनसे भी बातचीत कराएंगे जी। नमस्कार। अच्छा, तो मतलब यहाँ पेरेंट्स भी हैं और स्टाफ भी, आज जो पीटीएम यहाँ बताई गई थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कौन सा गांव आपका? मेरा गांव पपोसा है भाई। अच्छा, पपोसा से हो सर आप। सर आज आप यहाँ आए हो, किस मकसद से आए हो? आपने बच्चों के प्रोजेक्ट बाहर देखे, कौन सा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा? और मतलब आज पीटीएम भी बताई जा रही है यहाँ। हाँ, यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं भाई, और यहाँ पे बच्चों का साइंस एग्जीक्यूशन चल रहा है बाहर। बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, वातावरण से संबंधित लगा रखे हैं। आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं उनके लिए लगा रखे हैं, और कुछ बच्चों ने पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में भी लगा रखे हैं। सभी से तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन जिनसे मिले हमने उनका काम अच्छा लगा बच्चों का। और बच्चों का बोलने का जो तरीका था, उनको समझाने का जो तरीका था, वो काफ़ी अच्छा था। एक टीचर की तरह वो सभी प्रोजेक्ट के बारे में अपना अपना बता रहे थे। जी, तो मतलब आपको कौन सी चीज़ यहाँ कम नज़र आई, कमी नज़र आई स्कूल के अंदर? और कितने साल से आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? देखिए, मेरी बच्ची अभी 3 साल से यहीं पढ़ रही है, स्टार्टिंग से ही यहीं पढ़ रही है। फिलहाल यहाँ का जो वातावरण है वो हमें पसंद आया, और दूसरे स्कूलों में भी हमने पहले ट्राई किया था। तो बाकी ऐसी तो कोई बात नज़र नहीं है। स्टाफ का व्यवहार यहाँ पे, टीचर्स का जो व्यवहार है वो भी अच्छा है बच्चों के साथ। बच्चों से हम पूछते हैं घर पे, वो भी अच्छा ही बताते हैं, मैडम ऐसे बोलती है, प्यार से बोलती है, सारी चीज़ें समझाते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कोई कमी नज़र नहीं आई, कमी नज़र आई। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है भाई। अच्छा अच्छा, तो ये तमाम पेरेंट्स भी मेरे साथ मौजूद थे जो इन्होंने आज ये अपने जो बच्चों की रिपोर्ट लेने आज ये आए हैं। इनका कहना है कि जो रिजल्ट भी यहाँ लगातार पिछले 3 सालों से इनकी लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, इनका भी ये कहना है कि ये स्कूल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। हमने इनके पेरेंट्स से ही खिलवाया, और भी तमाम पेरेंट्स यहाँ आए हुए थे, उनसे भी बातचीत करते हैं थोड़ी देर के अंदर। पूरी ज़बरदस्त करा की है। यूहर रिसेप्शन ही भी बात करांगे। प्रिंसिपल सर थे जो इस स्कूल के प्रिंसिपल जी हैं, इन तय के कुछ मतलब इनका वो था। और सर जी नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? मिस्टर नीरज शर्मा। सर आपका इंट्रोडक्शन? Mr. Neeraj Sharma, I am from Hisar,
and I have an 10 years experience as a principal, and after that I am trying to my best. जी सर, तो आपको ग्रीन वैली स्कूल के परिवार बने हुए कितने साल हो गए सर? सर मैंने ग्रीन वैली को जो है वो 21 दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया था। तो सर आज बच्चों ने अपनी जबरदस्त जो साइंस एग्जामिनेशन थी या प्रोजेक्ट थे जबरदस्त बना रखे हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये भी नजर आ रहा है कि सिर्फ प्रोजेक्टरों के अंदर ही बच्चे का जो टैलेंट है या मतलब पढ़ाई के अंदर भी इस तरह की। आ, देखो, जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, सबसे पहले तो ये चीज आती है कि जो हम बच्चे को कंसेप्ट करवा रहे हैं कि वो हमारा मोटिव ये रहता है कि बच्चा उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। हमारा इस चीज के पीछे उद्देश्य ये है कि जो चीज बच्चा बना रहा है उसको वो समझ भी पाए और साथ में एक्सप्रेस भी कर पाए। जब तक बच्चा उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा। एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छे तरीके के साथ बिल्ट होना चाहिए, तभी वो बच्चा जो है वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकता है। हमारा ऐसा जो है वो मानना है, और इसी का रिजल्ट है कि आप हमारे जो बच्चे हैं वो मॉडल एग्जीबिशंस को प्रिपेयर करके उसके ऊपर मेहनत करके आज उस चीज को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, खासकर मैं बात करूंगा हमारे ग्रामीण इलाके की, कि ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है पेरेंट्स में। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो बच्चे जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को बना पाएं, वो बच्चे बोल पाएं। मेनली आज तक हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि हमने क्लास के अंदर करवा दिया, बच्चे ने उसको राइट डाउन कर लिया, और वो चीजें जो है वो हम आगे जो है वो करवाते रहते हैं। बट वो सही मायने में एजुकेशन नहीं है। जब तक बच्चा बोल नहीं पाएगा, जब तक उस चीज को अच्छे से कवर नहीं करवा पाएगा, ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ना उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी। तो इन सब चीजों को करने के लिए हमारा जो मॉडल एग्जीबिशन था वो हमने जो है वो करवाया है। और एक सर जैसे भी आप इतनी बड़ी संस्था जो छोटे से गांव में चला रहे हो, और एक मतलब शहर में जो चीजें होनी चाहिए थे वो कहीं ना कहीं गांव के स्कूलों में भी ये चीजें आज आप जो ग्रीन वैली स्कूल में हमने देखने को मिली, तो इससे मतलब आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों के अंदर भी और उन जो स्टूडेंट्स के अंदर भी? ऐसा मतलब आप क्या अलग से जो फैसिलिटी दे रहे हो जो मतलब शहर में देनी चाहिए, जो मतलब शहर में लोगों को, और वो जो आप ग्रामीण स्तर पे दे रहे हो? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि देखो, बच्चे जो है वो शहरों में भी पढ़ते हैं, और शहर के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी अवेयरनेस भी दिखाते हैं, बच्चे को जो है वो स्टेप टू स्टेप जो है वो चेक भी करते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रामीण इलाका है उसके अंदर जो हमारे पास बच्चे आते हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर की है कि वहाँ पर पेरेंट्स में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसलिए हम कदम कदम जैसे ही हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सुधार सकें। देखिए, अलग करने की बात है तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे लिए हर बच्चा जो है वो मैटर करता है। ईच एंड एवरी चाइल्ड मैटर फॉर ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे बढ़े, अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो शो करे। और बच्चे में कॉन्फिडेंस होना सर बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमारा 7th क्लास का स्टूडेंट आज बहुत अच्छे तरीके से बोल पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये है कि उस बच्चे ने उस कंसेप्ट को समझा है और उस कंसेप्ट को वो आगे जो है वो क्लियर कर पा रहा है। जबकि आपको मैं इसके बीच में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे आते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, बट जब उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो हार्डली जो है वो 5 लाइंस भी जो है वो नहीं बोल पाते हैं। तो जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस कैंडिडेट ने मास्टर्स की है बट उसका इंट्रोडक्शन का जो एक वे होता है, एक तरीका होता है, वो पूरा जो है वो प्रॉपर नजर नहीं आता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्कूल से कोई भी बच्चा जब पास आउट होकर के जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है मैं अपने बच्चे में डालना चाहता हूँ। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि आजकल शिक्षा के साथ संस्कार जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चला हुआ है। इसके अंदर ये चीज है कि हम जैसे आज की सोसाइटी में बच्चों को देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चों से अगर बात की जाए तो उनके अंदर संस्कारों की बेहद कमी नजर आती है। मैं मानता हूं कि एक स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 2% कम आ जाते हैं, 5% कम आ जाते हैं तो डजेंट मैटर, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपके अंदर कम से कम ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, जब आप सोसाइटी में आगे बढ़ो तो कम से कम एक अच्छे इंसान के रूप में आप पहचाने जाओ। जी सर,
तो मैं भी यही पूछ रहा था कि सर मैंने भी बाहर देखा बच्चों के अंदर टैलेंट था, बिल्कुल जबरदस्त बातें बोल रहे थे। और ऐसी मतलब आप क्या इनको फीडबैक देते हो, मतलब हरियाणवी भाषा में कौन के गुट्टी दे रखी आपने, के जादू कर दिया, जो के सी फैसिलिटी है जो बालका नूर मिलने लग रही है। देखिए सर, फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे स्कूल्स में हमने इंग्लिश जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। हमारे इंग्लिश स्पोकन टीचर्स हैं जो हमने अलग से हायर किए हुए हैं, वो बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आती है सर, हमारे यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्टर वगैरह प्रॉपर वे में लगे हुए हैं। आजकल की क्या होता है कि बच्चे जो चीज़ देख करके सीखते हैं ना, और उनको फिर वो लॉन्ग समय लंबे टाइम में, तो इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ टाइम तक वो चीज़ बच्चे क्या है याद रखते हैं। तो ये भी हमारी एक फैसिलिटी है कि हम लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर जो है वो इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर भी दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम एक बच्चे को मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें डिफर बनाती हैं। जब एक बच्चा कुछ किसी चीज़ को देख करके सीखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग जो है वो चीज़ें याद रहेंगी। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो एक बहुत अच्छा हमारा तरीका है जो बच्चे जो है वो कर रहे हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को ग्राउंड्स में लेकर के जाया जाता है ताकि बच्चे वहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को एक सर्कल के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ समय बिताएं, ताकि सोसाइटी में जब वो आगे बढ़ें। तो आजकल हमें एक समस्या जो है वो दिखने में आ रही है कि लोग आपस में बातें करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स में मतलब इस तरह की चीज़ें आएँ। हमारे स्टूडेंट्स सबसे मिलजुल करके रहें, सबसे अच्छा बिहेव करें, अच्छे से अच्छे मैनर्स शो करें, और अपने पेरेंट्स को जो है और अपने टीचर्स को अच्छी से अच्छी रिस्पेक्ट दें। लगातार आपने भी देखा सर 2 साल कोविड चला और बच्चों के जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, लेवल बिल्कुल डाउन आ गया। और इस पे मतलब आप जो ये स्टाफ वगैरह है, जितनी फैसिलिटी है, ये आप स्टाफ वगैरह जो ग्रीन वैली स्कूल का वो कहाँ से आता है सर? फिर जैसे भी सर हमारा जो स्टाफ है वो नियर बाई हांसी है हमारे, तो वहाँ से आ रहा है। और सर 2 साल मतलब एजुकेशन डाउन चली गई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, जो कोरोना का फेज चला हुआ था उसके अंदर एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा, देखिए जो कोरोना नाम की जो महामारी हमारे इंडिया के अंदर आई थी उसने सभी को जो है वो इफ़ेक्ट किया है। और सबसे ज़्यादा इसने एजुकेशन को जो है वो इफ़ेक्ट किया है कि बच्चे स्कूलों में नहीं आ पा रहे थे, एग्जाम्स जो है वो बच्चों के नज़दीक थे, और टीचर्स जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा उपक्रम भी चलाया था कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को जो है वो प्रोवाइड करवाया। बट ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर सर हर पेरेंट्स के पास कभी कभी जो है वो मोबाइल भी नहीं होता है, तो वो बच्चे को जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो नहीं, टीचर्स जो है वो उनके साथ कंटेक्ट वगैरह कर पाए। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब कोरोना के फेज से हम सर बाहर निकल चुके हैं, और अब बच्चे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब एजुकेशन ले भी रहे हैं। और जो बच्चे ट्रैक से उतर गए थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे दोबारा से ट्रैक के ऊपर आए और अपनी परफॉर्मेंस को आगे जो है वो लगातार जारी रखें। यानी गाड़ी न गाड़ी पटड़ी पर रेलगाड़ी दोबारा आ गई जो नीचे उतर गई थी। तो एक बारी बाहर चल के थोड़ा बड़का का टैलेंट देख लिया जी, थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो भाई अभी चल रहा आप ही बाहर ने टैलेंट आपने देख भी लिया था बड़का का, थोड़े मोटे और प्रिंसिपल साथ सर जी भी अपने सेती चलन लग रहे हैं। बड़का तो बातचीत करांगे, कुकर के कुछ माहौल है बड़का का, और ये भी मतलब पूछाऊंगे कुछ ना कुछ, मतलब एक एक बालक था। ये चीज़ दिखानी बड़ी जरूरी है आज के टाइम में, बहुत जरूरी। मतलब शिक्षा के बिना कुछ भी कोनी भाई। ये जो बालक हैं कति मतलब जो भारत का नव निर्माण करेंगे, और प्रिंसिपल सर जी भी आगे हो रहे हैं, बातचीत करांगे, तमाम स्टाफ भी हो रहे हैं, और प्रिंसिपल सर से भी बातचीत करेंगे कौन सी मतलब बढ़िया ही चीज़ मतलब इन्होंने बनाई है। इसे केज घुट्टी देवे के जड़ी बूटी बालका नहीं प्यावे हैं, जो मतलब एजुकेशन में भी सेती सेती, और मतलब इन तरह कला में प्रोजेक्टर में भी सेती सेती साथ में है। आ जाओ जी, 2-4 दिखाएंगे बातचीत, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर हैं सर, थोड़ा बहुत इसके बारे में जैसे भी। सर ये हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। व्हाट इज दिस बेटा? Sir, this is about day or night. Yes, sir. यस, यू कैन एक्सप्लेन। सर इसमें ये था कि जैसे कैसे हमारे रात होता है, कैसे दिन होती है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास सन है। तो, तो मान लेते हैं हम इधर हैं अर्थ के आगे, तो तब हम सन के आगे होंगे तो हमारे पास दिन होगा। अगर वो अपोजिट साइड हो जाता है तो हमारे पास रात हो जाती है। जी जी,
और भी आपने बताया कि जिस तरह भी वो प्रोजेक्ट था और इसके जो साइंस थी, देखो कुकर जो बालका ने इतनी मेहनत से बनाया है, बिल्कुल पृथ्वी जो है घूमने लग रही है। गुड़िया ने बताया भी या अपोजिट सन के बारे में इस डाल की चीज टैलेंट देख सको आप, कुकर मतलब बालका के भीतर है, मतलब पढ़ाई का सेती सेती। और ये भी आप नमस्कार Hello, गुड़िया। sir. Hello, sir. Sir, we are presenting here a model of security system, sir. Firstly, in this instance, we are talking about the home security system, sir. Here we are present the small system, and here is a laser beam, sir. If we are suffered from a person and other home intruders, sir, so we are safe from this, sir. We can use this in the windows and other. We are place any things. It's a it's a working model, sir. Like as you can work देख it सको simply, आप sir. कुकर माले टू टू के बाद ये वर्किंग मॉडल है, एक बार दिखा दो आप। यस सर, आप इसमें एंटर करके देख सकते हैं सर। इससे क्या होगा मतलब? इट्स अ सेंसर सर, सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब ये सिक्योरिटी सेंसर है, अगर ये घर में जो अपने पे होती है, कोई भी जाता है सर, आप देख सको जो सिक्योरिटी सेंसर है, ये जो मतलब घर का बाहर है, जो भीतर जावांगे तो ऑटोमेटिक इस गुड़िया ने जो इतनी मेहनत से बनाया है, इसका टैलेंट देख सको आप। और भी तमाम आड़े जो प्रोजेक्ट है सर, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, जो है वो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। जैसा अभी इस गुड़िया ने बताया था कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है आजकल हर घर के ऊपर मिलता है, तो जैसे ही आप उसके अंदर एंटर करते हो तो आपको हर चीज़ का जो है वो पता चल जाता है। इन बच्चों की जितने भी आपको हमारे ये सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बच्चों ने इस मॉडल्स के पीछे जो है बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चों के जो कंसेप्ट हैं, जो कंसेप्ट इनके कोर्स के अंदर चल रहे हैं, जो सिलेबस के अंदर लगते हैं, उन्हीं में से ये कंटेंट उठाया गया है और बच्चे अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने मॉडल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूं। और भी तमाम मतलब अनकाउंटेड है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज, मतलब सारी चीज काम की है सर जी। एक भी मतलब बेकाम का किमें भी कोनी चीज जो आगे भविष्य में यूज होने वाली चीज है, किमें किमें नया जरूर बिल्कुल जो हमने सीखने मिलेगा। और इतने छोटे छोटे बालका में इतना बड़ा टैलेंट जियो, मैं तो आप तो भीतर भी कहूँ तारीफ भी कहूँ, के जड़ी बूटी दे आप के गुट्टी पिलाओ इन्हें। देखिए सर, काफ़ी टीचर्स की मेहनत होती है इस चीज़ के पीछे, और टीचर्स हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टीचर्स जब बच्चों को अच्छे से समझा पाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाता है। और उसी का रिजल्ट है कि हमारे 8th क्लास की गुड़िया है काफ़ी नाम की, जिसने इस मॉडल्स के पीछे मेहनत की है और आज आपको ये एक्सप्लेन करके भी बताएगी कि ये मॉडल्स जो है वो क्या है। तो आइए एक बार इस बच्ची से जो है बात करें। जी गुड़िया नमस्ते। Good morning, sir. My name is Kafi. I come from Mujhatpur and I am the student of class 8th in Green Valley International School, Jamalpur. This is my model that show the rotation of Earth and Moon around the Sun. I make it use of plastic papers, tissues, plastic ball, use charts and etc. Our solar system is 4.6 billion old. There are 8 planets in our solar system and one of them is the Earth. Earth is the third planet to Sun. Moon is the natural satellite of Earth. Earth is the 5th largest planet in our solar system. Earth is the only planet where life is known to exist. Earth is also called blue planet because of the density of water. When Earth comes in the center of Earth, this is day in our life. When the moon comes in the center of Sun, this is night in our life. Thank you. जी जी, तो मतलब गुड़िया ने देखा प्रोजेक्ट किसा बना रखा है। ये कौन सी क्लास की, 8th क्लास की जो गुड़िया थी, इतनी बढ़िया एक्सप्लेन इन्होंने इंग्लिश में करके दिखाया। अर्थ इन सोलर सिस्टम के बारे में भी और भी तमाम है जी, और भी थोड़े बहुत जानेंगे जी। जितने भी मतलब ये बना रखे हैं सारे जो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड सारी चीजें बना रखी हैं जी। हाँ SST का बहुत अच्छा मॉडल जो है वो शो करता हूँ। वो हमारा मॉडल जो है वो वोल्केनो से रिलेटेड है और देखते हैं कि बच्चे इसको कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जी जी जी, गुड़िया Namaskar, sir. गुड़िया इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे क्या है ये? Yes, sir. Sir, we made a volcano with the help of newspaper and plastic bottle. Through this model, we want to aware the peoples about the harms caused by the volcano eruption. When it erupts, it spreads many harmful gases in our environment, and this all is happening just because of us humans. Through this, here you can see the volcano eruption. वास्तव में चीज होने लग रही है, अपने हाथात इतनी मेहनत है जबरदस्त, इनके अंदर जो टैलेंट है ना, जो कला है, वह देख सको आप। Sir,
अब जो वोल्केनो का इरप्शन होता है ये तो छोटी स्केल पर है, लेकिन जो वोल्केनोज बड़ी फट रही है उनके पीछे कहीं ना कहीं हम इंसानों का ही हाथ है। जैसे जैसे हम जहरीली गैसें जैसे पेट्रोल, आग ये सब जलाते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो तापमान है वो बढ़ता ही रहता है, जिससे इस जो वोल्केनो है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ये फट जाता है, जिससे कि जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है। हमारे जो जानवर हैं, जो मासूम जानवर है जंगल में, उनकी जितने भी रहने की जगहें हैं वो सब खत्म हो जाती है, वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है। जी जी जी। देखो किस तरह से 9th क्लास की जो ये गुड़िया है कितना अच्छा दिन एक्सप्लेन करके दिखाया, और भी सर दो चार चीजें और दिखाएंगे। इस मॉडल के पीछे आपको कितना टाइम लगा है? कितने 1 वीक के अराउंड हमें लगा है सर इसके ये आपके सिलेबस का मॉडल है? अंदर। यस सर, इससे आपको SST कुछ मॉडल। फायदा मिला है? इससे आपको कुछ सीखने का मौका मिला है? यस सर, हमें विजुअल जो व्यू मिला है एक वोल्केनो इरप्शन का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कोई क्वेश्चन आएगा हमारे फ्यूचर में व्हाट अ वोल्केनो इरप्शन, सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर जो एक फोटो आएगी वोल्केनो की सर, वो ये होगा। और अगर हम इसे देखें सो एनीवन कैन राइट एनी आंसर। तो क्या आपको लगता है स्टूडेंट्स की जो लर्निंग बाय डूइंग है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है? एक आप क्लासरूम के अंदर पढ़ते हो, वो सिर्फ बुक्स टीचर्स आपको बताते हैं, आप बुक्स पढ़ते हो। जब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है, आप इस चीज़ को मतलब प्रैक्टिकल वे में लेते हो, आप चीज़ों को कर रहे हो, तो आपको लगता है कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है लाइफ में आगे जा कर के आपको काम आने वाली है, या कहीं ना कहीं हमारी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने वाला है, या हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होने वाले हैं? तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल सच बात है कि हमारा जो स्कूल है वो विजुअल जो एक्सपेरिमेंट्स है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। हमें बुकिश लैंग्वेज या फिर बुकिश एजुकेशन से ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए जाते हैं, जो कि हमारे माइंड में इस तरह सेट हो जाते हैं कि हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते। तो मतलब कहने का यो है कि आड़ा किताबा का कीड़ा कौन बनाया जाता, टाबरा थी पढ़ाया के मतलब जो सेती सेती जो काम आने की चीजें प्रैक्टिकली एक एक चीज दिखाई जावा है। प्रिंसिपल सर मारा सेती चालन लाग रहे हैं, एक एक बालक का जो भीतर की जो बात है, जो मन में की बात है, जो सच्चाई है वो आड़ दिखाने लाग रहे हैं बालक भी। और कितने न कितने मतलब और भी कहीं है जी, और भी थोड़ा बहुत दिखाओगे जी? हाँ जी, हाँ सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत गुड़िया, क्या कुछ चीजें मतलब? In, this shows the pumping of heart, how the heart circulates the blood in our body. This thoda आगे. The deoxygenated blood comes from the superior vena cava and enters into the right atrium and then left atrium, right ventricle and then pulmonary artery. And from pulmonary artery, the deoxygenated blood gets out from the heart, and from pulmonary vein, the oxygenated blood comes into the left atrium and then left ventricle, and from aorta, the oxygenated blood gets out from the heart, and then it's supplied to all over the body parts for the functioning of the heart. जी जी। और भी तमाम गुड़िया मेरे से इतनी मौजूद उनसे ही बातचीत कराएं, कितना बढ़िया एक्सप्लेन करके दिखाया। यो हमारी ह्यूमन बॉडी जो अपना शरीर का जो हार्ट है उसका बारे में गुड़िया ने एक्सप्लेन करके दिखाया। पूरी मतलब जो चीज है ना इन हाथा तो बनाई है, नू कोने की कोई चीज खरीद लिया या और इस डाल की चीज। और भी तमाम गुड़िया मेरे से इतनी मौजूद है, उनसे बात कराएं। गुड़िया नमस्ते हेलो। जी। आज मतलब आपने ये बनाया, इसका कुछ थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन आप करके दिखाएंगे? So this is a human heart. Human heart is a fist-sized organ that pumps blood throughout our body. It's a primary organ of our circulatory system. Now I'll explain new heart's function. This is superior vena cava. From superior vena cava, deoxygenated blood is entered in the heart, and then right atrium to right ventricle. From right ventricle, it's going to pulmonary artery. Pulmonary artery give it to the lungs. In the lungs, it get a refill of oxygen. And then the oxygenated blood is come from pulmonary vein to the right atrium, left ventricle, and then aorta. Through aorta, the blood is circulated in a full body. What is the left ventricle? The left ventricle is the fourth chamber of our heart. It takes oxygenated blood from left atrium. जी जी। थोड़ी वर्किंग भी करके दिखाइएगा आप इसकी गुड़िया। आप देख सको कुकर माले सीरियस था जो ये ब्लड है, और ये क्या चीज है? This is oxygenated blood, deoxygenated blood. जी जी। आप देख सको माले कुकर जो इतनी मेहनत जबरदस्त जो बालका ने करा रखी है, कितने कितने मतलब आप टैलेंट है। ये असली जो हीरे हैं भाई, भारत का निर्माण ये करेंगे। ये मतलब आप कह सको। और भी सर प्रिंसिपल सर थोड़ा बहुत दिखाएंगे आप बस?
बहुत से हमने दिखा दिया, देख सको आप कितने थे और भी ये वीडियो थी। आखिर में आप क्या कहना चाहोगे जी प्रिंसिपल सर? हाँ जी, मतलब आड़े किताब भी कीड़े कौन बनते भाई, बालक वास्तव में जो चीज है, जो टैलेंट है, वो कितने कितने ऊपर की नजर आने लग रहा है। और भी मतलब घने प्रोजेक्ट बालका ने बना रखे थे, और भी देखांगे बहुत सी चीज है। गणखरे भाई नू कमेंट करेंगे कि भाई आज तो तू इंग्लिश में या इंग्लिश मीडियम में हिंदी में जा रहा है बोलने, तो भाई जरूरी है आजकल 21वीं सदी की 21वीं सेंचुरी जो चलने लग रही है, बदलाव का सेती सेती जो ये है वो जो निर्माण करने लग रहे हैं। और भी जी दो चार चीज बातें करते हैं जिनसे भी। ये हमारे 6-7 क्लास से स्टूडेंट हैं सर। ग्रीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने अपना एक मॉडल जो है वो तैयार किया है। एक बहुत अच्छा मॉडल है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। तो अब आप देखिए कि ये हमारे बच्चे किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आप जी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके दिखाओ भाई। This is our green world project. It is our green hut. It is cold in summer. यह एक हरी झोपड़ी और ये गर्मियों में ठंडी रहती है. This is street light. This is garden. This is swing. This is hair और का भी तमाम साथी मेरे साथी मौजूद उन तक बातचीत करांगे। जी भाई आप थोड़ा दाऊं बताओ। This is electric car. This doesn't make pollution. This is wind turbine. This is street line. जी मतलब इन देख लो सारी चीज जो आगे जो देश में या धरती पर जो स्थिति नजर आ सके है ना, इन रोकने खातिर इन बालका ने इतनी मेहनत है जो लोगों ने संदेश देना चाहूंगा या इस डाल था। मतलब और भी मतलब इन बनाई है, मतलब एक भी फिजूल की चीज कोई भी कौन बनाई भाई आजकल जो चल रही है, और जो आगे भी कितने न कितने और भी सरत बात करांगे। सर आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहोगे? इतनी मेहनत जबरदस्त बच्चों ने की हुई है, इसके पीछे किसने मतलब इतना वो किया है सर? देखिए सर, सबसे पहली बात ये है कि इस वर्क के पीछे जो है हमारी टीम जो है वो पूरी डेडिकेटेड तरीके से लगी हुई है। बच्चों के ऊपर पहले जो है वो क्लास के अंदर कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, फिर बच्चों से उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और उस प्रैक्टिकल का और उस कंसेप्ट का रिजल्ट ये है कि आज हमारे सभी बच्चे, मोस्टली में सभी बच्चे हैं 40 और 50 के अराउंड मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने मॉडल को जो है वो डेकोरेट किया है, उसको बनाया है, और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी टीम जो है वो जितना भी अच्छा काम कर रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को जो है वो तैयार किया है, और बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से आज बोल पा रहे हैं। जी कहीं ना कहीं सर टाइम भी इनको ज्यादा लग गया होगा, और जो इनकी जो लर्निंग थी वो थोड़ी बहुत मतलब इनका वीक भी हुई होगी इस मामले में। देखिए सर, सिंपल सी बात है, हमने कोई ऐसा टॉपिक चूज ही नहीं किया है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके ये सारे कंसेप्ट सिलेबस कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, और जो बच्चे किताब में जो चीज़ें लिखी होती हैं केवल उनको पढ़ना ही एक एजुकेशन नहीं होती है। उस एजुकेशन को, उस चीज़ को समझ करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, अपने उस चीज़ को आगे डिलीवर कर पाना, ये एक बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आजकल हमारे बच्चों में कम देखने को मिलता है। हम हमारे बच्चों को ये बोलते हैं कि आप बेटा राइट करके दिखाओ, तो वो क्या करते हैं कि वो राइट के तो कर सकते हैं, बट जब उनकी बोलने की टर्न आती है तो उनका कॉन्फिडेंस भी गायब होता है, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो कि जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव ना हो। यहाँ से जो भी बच्चा बाहर जाएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जाए, और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हों, और जो लर्निंग बाय डूइंग है उसके ऊपर हम आगे भी जोर रखेंगे, और पूरी तरह से मतलब हम अपने कंसेप्ट को प्रैक्टिकल के माध्यम से जाकर के आगे बच्चों को डिलीवर करेंगे, ताकि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है वो याद रख सकें। जी धन्यवाद। ये मेरे साथ मौजूद थे ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से हमें जो बच्चों को वास्तविक जो प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ के करके दिखाई जा रही हैं, और ये चीज़ें दिखानी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि देश में आजकल युवाओं की कहीं ना कहीं जो युवा लगा लो या और तरह की चीज़ें लगा लो, दिन प्रतिदिन मतलब जो अपने धरती की जो चीज़ है वो कितने कितने घटती जान नजर आने लग रही है। हमारा एटमोसफेयर ला लो, सोर्स ला लो, बिल्कुल उनका स्तर डाउन होता जाने लग रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये बालक हैं, इनकी वजह से जो सब चीज़ है, राजनीति भी ला लो और घने लोग हैं, मतलब इनकी वजह से सबकी में इन बिना कुछ भी को नहीं। एक बार फिर आप दिखा दो भाई, ग्रीन वैली स्कूल का मतलब वास्तव में आड़े कितने पेड़ लाग रहे हैं, कितना मतलब बालका ने जबरदस्त मेहनत करी। और भी मतलब बातचीत करांगे, हमारे से डायरेक्टर सर जी हैं, इनसे मतलब बातचीत करेंगे। मतलब इतनी बढ़िया फैसिलिटी, इतने जो शहरों की बात है वो इतने छोटे सा गांव में ये प्रोवाइड करना। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन। बलवान एडवोकेट बलवान सांगवान। सर मतलब जो चीज़ शहर में लोगों ने
बच्चों को नहीं भेजते, जो चीज़ें शहर में नहीं हो पा रही, आप इस छोटे स्तर में, इस छोटे गांव में आप करा रहे हो, जिस तरह से किसान के बेटे हो गए, मजदूर के बेटे हो गए, जिस तरह की चीज़ें आप यहाँ प्रोवाइड करा रहे हो, फैसिलिटी करा रहे हो, ये कैसे मतलब आप सर? हमने 2009 में स्कूल स्टार्ट किया था। उसके बाद इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं और बच्चे भी है ना विशेष रुचि के साथ भाग लेते हैं। और आज का प्रोग्राम भी बच्चों ने ही आयोजित किया था और सब इस प्रोग्राम में सभी बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। आज के एग्जीबिशन में सभी बच्चों ने विशेष उत्साह से भाग लिया। तो एक हरियाणवी में कहावत है जी कि आप इसी जड़ी बूटी पे आओ के गुट्टी दो, जिस तरह मधुमक्खियां आप इस शहद घेरने खातर फीड कौन दिया करा, आप इस किन ने फीड देने लग रहे हो जी। मतलब पढ़ाई का सेती सेती ये इतना टैलेंटेड बालक जो 21वीं सदी में बालका में भरया पड़ा है। नहीं, बच्चे विशेष उत्साह से भाग लेते हैं और साथ के साथ है ना स्टाफ साथ लगता है तो सभी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। स्टाफ है, स्टाफ विशेष उत्साह के साथ बच्चों के साथ लगता है तो सभी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और रिजल्ट वजल्ट भी थोड़ा बहुत बता दो जी। आज पेरेंट्स मीटिंग भी थी, घने पेरेंट्स भी आए जी, मन ने भी पेरेंट्स ना सवाल करे, वे भी सारे नगों थे भाई हमारे बालक 4 साल तो पढ़े हैं, 5 साल तक पढ़े हमारे, मतलब 10वीं करके 12वीं करके आगे भी उरे मतलब भेजांगे। और मतलब इसी संस्था में हम इस बात के मारे जो हमने गाँव में चीज़ मिलने लग रही है, वह चीज़ हम शहर में बालका ने क्यों भेजांगे। स्कूल का रिजल्ट स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है और अच्छे रिजल्ट के लिए सीबीएसई केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से प्रशंसा पत्र भी हमें मिले हैं और बच्चे विशेष तैयारी भी करते हैं और स्टाफ के द्वारा विशेष रूप से तैयारियां भी करवाई जाती हैं। रिजल्ट अच्छा रहता है जी। धन्यवाद सर। ये मेरे साथ मौजूद थे डायरेक्टर ऑफ ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल के। एक बार आप दिखा दो ये पीछे जो बिल्डिंग है और इस साइड जो भी स्विमिंग पूल भी है, जो बच्चों को यहाँ स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है और स्पोर्ट्स की भी यहाँ बहुत से कोचेज हैं और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी बच्चे यहाँ राई के अंदर भी सिलेक्ट हो चुके हैं। और भी तमाम लोग या तमाम स्टाफ के मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पावा है अलका भवानी खेड़ा में भी बालक के खेल क्या में भी, वाणी खेड़ा में भी और बिहानी में भी हमारा सेती मौजूद है पीटीआई सर। इनतबाद सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर आपका इंट्रोडक्शन। सर। मैं डीपी से हूँ यहाँ पे, विजेंद्र मेरा नाम है और हमारे यहाँ से बच्चे नेशनल और स्टेट लेवल के बहुत अच्छे बच्चे हैं। कबड्डी में हमारा बच्चा मोहित जो 10th क्लास में है, यूथ गेम खेलो इंडिया से बेस्ट राइडर और ऑलराउंडर है वो। जी जी। मतलब आप कितने गेम कराओ और के मतलब बालका ने सब चीज पिलाने लग रहे हो, मेरे तो ये भी लग समझ में ना आई जी। सर हमारा है मल्टी गेम, खो खो है, हमारे गर्ल्स खो खो अभी स्टेट लेवल खेल के आई हैं, 2nd पोजीशन रही हमारी। 2 बच्चे हमारे बेस्ट कैचर भी रहे हैं उसमें कबड्डी के अंदर। और हमारे यहाँ पे बच्चे एकजुट होकर मेहनत करते हैं, ये नहीं कि सर ने ये बोला तभी हमें करना है। हमारे ग्राउंड में टीचर पहुंचे या ना पहुंचे, हमारे बच्चे पहले पहुंच के अपनी प्रैक्टिस रूटीन में स्टार्ट रखते हैं। जी जी। तो मेरे सेती मौजूद थे पीटीआई सर हैं जो ग्रीन वैली स्कूल के। इन्होंने बताया कि सेहत की सेती हमें जो है ना गेम भी जरूरी है, गणखरेक बालका का सिलेक्शन भी करा रखा है इनने। और भी तमाम पेरेंट्स सर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करांगे कि के कुछ ये कहना चाहूंगे उन्होंने किसा खेला गया। नमस्ते जी। नमस्कार जी। और जी ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। तो आज कैसे आए सर यहाँ? पेटीएम पे आए हैं, बुला रखा था, हमेशा आ गया हूँ। तो आपको कैसा लगा, मतलब बच्चों ने इतनी जबरदस्त मेहनत आज जो यहाँ की हुई है? अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं बच्चों ने, अच्छा लगा देख के, कुछ और सीखने को मिला है हमें यहाँ से। मतलब वास्तव में अच्छे बना रखे, इन सराहनीय काम वास्तव में बालका ने करा रखा जी। बिल्कुल अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रखा है। बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, छोटे बच्चे यहाँ देखते हैं तो उनको अच्छे से देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते आपका कौन सा गाँव है जी? हैं। अलगपुरा। अलगपुरा आपका गांव है जी। कितने साल तक आपके बालक पढ़ने लग रहे हैं? कौन सी मतलब आपने दिक्कत का सामना करना पड़ा जो आड़ मतलब जो फैसिलिटी कौन सी चीज आपने जो ना देखने मिल रही है ग्रीन वैली स्कूल में? फैसिलिटी तो एक बेसिक स्कूल में जो होती है वो है ही सारी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कौन के दर्शकों ने क्यों कंप्लेंट स्टाफ की किसी की? ज़्यादा कंप्लेंट हमें भी नहीं पता। फिर भी जी कि मैं कहोगे वास्तव में जो चीज है वह बताओ ना, हमने दर्शक भी जानना चाहूंगे जी। हाँ, देखो, चीज़ें आप किसी चीज़ में कमी या अच्छाई तभी निकालेंगे जब आपको उसका अच्छे से पता हो। अब एक दिन में तो अब मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता ना कहाँ। आपके बालक पढ़ने लग रहे हैं जी, बालका का रिजल्ट भी आंदा होगा, कितने साल तक आपके बालक पढ़ रहे हैं जी? लग मतलब आपने के कमी लागे जी? बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, बालक अच्छे पढ़ रहे हैं तो जी फिर कोई कंप्लेंट आएगी नहीं जी, दिक्कत है? हम बस यही लगा लो, फिर कंप्लेंट ही नहीं। तो ये देख लो भाई, अलगपुरा तो थे हमारा सेती पेरेंट्स, इनकी भी मतलब यह है कहना कि कोई वो कोनी इनका नजदीक जो तुसाम शहर लागण लाग रहा है, तुसाम शहर के अलावा भी जो ये ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जमालपुर में जो भेजन लाग रहे हैं कितने कितने। और भी मेरे सेती 2-4 गुड़िया हैं, इनसे भी बातचीत करें। गुड़िया नमस्ते।
इंट्रोडक्शन दो आपका। My name is Vishita. I am from Green Valley International School. I study in 10th standard. तो मतलब आप इतना कुछ दिया जाता है, इतना कुछ सिखाया जाता है, सिर्फ इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कुछ आपको मतलब बेसिकली चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो थ्योरी की चीज़ें हैं कहीं आपकी वो तो नहीं छूट जाती? नो सर, सभी चीज़ों पे पूरा ध्यान दिया जाता है। हमारी स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है और हमारी नॉलेज बढ़ाई जाती है। और साथ में सिर्फ यही नहीं, हमें मैनर्स, बिहेवियर सब कुछ सिखाया जाता है स्कूल में। हाँ, मैनरा की बात आज के टाइम पे बहुत जरूरी है जी। और भी बातचीत कराएं गुड़िया, तो गुड़िया कौन सा काम है? अलगपुरा अलगपुरा है। तो इस स्कूल पर मतलब आप कितने साल तक पढ़ने लग रहे हो? 6 साल से 6 साल से। कौन सी क्लास में हो? 10th में। तो मतलब कोई कमी समी लगी आपने जी गुड़िया और? बहुत अच्छा स्कूल है सर। मतलब भविष्य में जो आपके युवा, आपके जो साथी हैं या दर्शक देखना चाहो, उन स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा स्कूल है सर, ज़्यादातर ज़्यादा पेरेंट्स सर यहीं पे एडमिशन करवाएं। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश सिखाते हैं यहाँ और बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं। तो ये आप देख सको जी, उन किसाना के बेटे, उन गरीब मजदूरा के बेटे हैं जो ग्रीन वैली स्कूल में पढ़ाने का काम करे। गुड़िया भी मेरे से इतनी मौजूद है। इस गुड़िया नमस्ते। नमस्ते अंकल। कौन सा गाँव है? रोनात। अच्छा, रोनात गाँव है। तो यहाँ आप कितने साल से पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 10th क्लास में हूँ और मैं 2nd क्लास से यहाँ पे हूँ। मतलब सेकंड क्लास में आप यहाँ आए थे? हाँ, 2nd क्लास में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, तब से मैं यहाँ पे ही हूँ। यानी कि 8 साल हो गए भाई गुड़िया ने पढ़ दिया नहीं बलग। मतलब कोई दिक्कत आई है गुड़िया? नो सर, बहुत अच्छा स्कूल है। साथ ही साथ जीके क्यूज भी होते रहते हैं, स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाता है, स्टडी पे भी ध्यान दिया जाता है और अलग तरह के फंक्शन भी होते रहते हैं। तो सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ ये नहीं कि एक ही चीज़ पे ध्यान दे, सभी चीज़ें बराबर हो रही हैं, अच्छे से स्टडी होती है। जी जी जी। तो आपने सुने लिया होगा भाई, ये चीज दिखानी बहुत जरूरी थी। एजुकेशन का सिस्टम भी आजकल आपने बेरा किते न किते, और जो सरकार ने तो खत्म करे रखे नु कहे हैं, 2 साल हो गए थे, रो गए थे। लेकिन इन बालका में जो टैलेंट है और जो देखने ने मिला है ना, वो वास्तव में मिला। एक छोटा सा गांव में ये सारे जो एजुकेशन के लेवल का स्तर बिल्कुल डाउन था, और जो ग्रीन वैली स्कूल जमालपुर में है, आसपास के गांव में किसाना के मजदूरा के बालक पूरा पढ़े हैं और अपना इस डाल का जो टैलेंट है आड़ा दिखाया जाओ और निखार के लिए ले जाया जावा है। तो इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इस साइड जो स्विमिंग पूल है और पूरा ग्रीन वैली का नाम है ना, तो ग्रीन वैली में वास्तव में सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लाग रहे हैं, जिनका मतलब कदे देखने में भी कौन मिला करते। तो इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मैं तो आपका भाई कपिल सांगवान, अगर चैनल पर है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद।